नमस्कार, यह है न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। झारखंड के सियासी संकट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस बीच रांची से रायपुर शिफ्ट हुए हैं यूपीए के विधायक। यूपीए के 50 में से 32 विधायक रायपुर शिफ्ट किए गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13, 19, कांग्रेस के 13 समेत 41 यहां पर नेता मौजूद है। कांग्रेस के 5 नेता मौजूद हैं। जेएमएम की तरफ से 11 विधायक नहीं पहुंचे हुए हैं रायपुर। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, राजेश ठाकुर की निगरानी में तमाम विधायक हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, राजेश ठाकुर, इनकी निगरानी तो है ही, पर झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। और देखिए, यूपीए के जो विधायक हैं वो यहां पर मौजूद हैं, हालांकि उनके साथ कई और नेता भी हैं। 32 विधायक यहां पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 विधायक यहां पर हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और सबसे खास ये कि कई विधायक ऐसे भी हैं जो इस वक्त यहां पर नहीं है। ऐसे में सियासी अटकलें अलग अलग लगाई जा रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 विधायक, कांग्रेस के 13 विधायक और कई नेता यहां पर मौजूद हैं। 41 नेताओं की मौजूदगी मेफेयर रिसोर्ट में है। मेफेयर रिसोर्ट ठिकाना बना हुआ है। कांग्रेस के 5 और जेएमएम के 11 विधायक नहीं पहुंचे हैं रायपुर। झारखंड के सभी विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया है और रायपुर के रिसोर्ट में उनको रखा गया है। कल देर शाम जो है इन सभी विधायकों को विशेष विमान के माध्यम से रायपुर लाया गया था और रायपुर लाए जाने के बाद इस रिसोर्ट में रखा गया है। मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा और छत्तीसगढ़ में जो सियासी हलचल है झारखंड की, उसके बारे में भी बताता हूँ। सबसे पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ कि ये वो रिसोर्ट है और इस रिसोर्ट में करीब 32 विधायक टोटल अगर गिनती की बात करें तो कल जब शाम को विधायक पहुंचे थे तो एयरपोर्ट पर कुल 41 लोग जो हैं उस विमान में सवार होकर रायपुर पहुंचे हुए थे और 41 में से कुछ नेता भी उसमें शामिल हैं, मंत्री भी उसमें शामिल हैं और विधायक जो है वो भी इसमें शामिल हैं। करीब 32 लोगों को इस रिसोर्ट में रखा गया है और इस रिसोर्ट में रखे जाने के बाद व्यवस्था ये है कि यहाँ पर कोई भी ना तो अंदर जा सकता है, ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कि इस रिसोर्ट में वो तमाम सुविधाएं हैं, वो तमाम व्यवस्थाएं हैं जो विधायकों के लिए ज़रूरी हैं। अब एक नई तस्वीर, रिसोर्ट के ठीक बाहर ये एक चस्पा कर दिया गया है कि गोल्फ कोर्स मेंटेनेंस हेतु 1 सप्ताह के लिए बंद है। ये कल देर शाम तक ऐसी कोई सूचना, ऐसी कोई जानकारी यहाँ नहीं थी। आज से एक नई सूचना जो है यहाँ पर जारी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी है और सुरक्षा व्यवस्था इसलिए कड़ी है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सेंधमारी ना हो, कोई अंदर ना पहुँच पाए, विधायकों से ना मिल पाए। और ये विधायक जो है कल देर शाम से 3 बसों के माध्यम से यहाँ पर लाए गए थे। ये गेट पर कड़ी सुरक्षा के साथ साथ इस तरीके से ये व्यवस्थाएं इसलिए हैं कि क्योंकि यहाँ पर केवल वही लोग अंदर जा पाएंगे जिन्हें अधिकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कुछ ही देर पहले जब वो शिमला के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने भी स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रही है, इसलिए झारखंड के विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया है। रायपुर में उनको पूरी व्यवस्था में रखा गया है और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की तरफ से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से भी झारखंड को आश्वस्त किया गया है कि कोई टूट फूट नहीं होगी, सारे विधायक एकजुट हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से झारखंड में पहले ही मोर्चाबंदी चल रही थी, पहले ही सभी विधायकों को इकट्ठा किया जा रहा था, तो वहां शायद इस बात का डर था कि कोई विधायक होस्टाइल ना हो जाए, किसी विधायक की किसी से मुलाकात ना हो जाए, कहीं ना कहीं इनको तोड़ने की कोशिश ना की जाए, इसलिए ये कदम उठाया गया। और उस कदम के तहत अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इस बड़े से रिसोर्ट में सभी विधायकों को लाया गया है। सभी विधायकों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और समय समय पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, छत्तीसगढ़ संगठन के नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इन विधायकों से मिलने आते रहते। कल देर शाम की बात करें, देर रात की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस रिसोर्ट में पहुंचे थे। उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद तमाम हालातों का जायजा लिया है, बातचीत की है और बातचीत के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात की है और बातचीत में आश्वस्त किया है कि सब ठीक है।
बिल्कुल अंकुश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे सहयोगी सूरज भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। सूरज, एक बड़ा सवाल यह है, इस वक्त हमारे साथ अंकुश जो है वो लाइव जुड़े हुए हैं रायपुर से। रायपुर की तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, पर सूरज आपसे ये जानना चाहेंगे, कांग्रेस के 5 और जेएमएम के 11 विधायक रायपुर नहीं गए। हालांकि 3 से तो पूछताछ चल रही है, ईडी इस मामले पर जानकारी इकट्ठा कर रही है। एक विधायक की तबीयत नासाज है, मुख्यमंत्री के भाई भी इसमें शामिल हैं, वे भी नहीं पहुंचे। तो क्या इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सत्ता पक्ष अब कमजोर होती हुई नजर आ रही है, और क्या जो बचे हुए हैं उन्हें वहां पर शिफ्ट करके सरकार ने कम से कम इतने नेताओं को तो सुरक्षित कर लिया है? क्या कुछ जानकारी? अमृत, देखिए, कुल 32 विधायक रायपुर पहुंचे हुए हैं, और रायपुर पहुंचने में जो विधायक नहीं पहुंचे उसमें कांग्रेस और जेएमएम के यहां पे विधायक मौजूद है। राजद के जो विधायक है, जो फिलहाल मंत्री है वर्तमान में झारखंड सरकार में सत्ता में भोगता, वो भी शायद नहीं गया है। तो ये कहा जा सकता है कि झारखंड सरकार में शामिल यानी जेएमएम के 5 मंत्री रांची राजधानी में है। इसके अलावा कांग्रेस के भी कई विधायक वो छत्तीसगढ़ नहीं गए हैं, रायपुर नहीं गए हैं। तो ऐसे कोई समीकरण या कोई नई उभर कर नहीं आ रही है। इसमें यह कहा जा रहा उनके जो निजी व्यक्तिगत कुछ काम थी, कुछ अपने जैसे कल कैबिनेट की बैठक है, तो क्या से ये लगाया जा रहा है कि कल कैबिनेट की बैठक में जो मंत्री नहीं गए उस कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि देखिए, इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया था, मुख्यमंत्री का जो बयान आया था वो पूरी तरह से आपने देखा कि उनके बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उन्हें किसी तरह से कोई डर नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हॉस्टेडिंग ना हो जाए, विधायकों में खरीद बिक्री ना हो, खरीद फरोख्त ना हो, इससे लेकर मुख्यमंत्री बहुत सावधानी से उन्हें सभी विधायकों को 32 विधायकों को रायपुर भेजा। आपने देखा कि रायपुर में झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे वहां पे मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं दीपक प्रकाश माफ कीजिएगा राजेश ठाकुर, वो भी रायपुर में पहुंचे हुए हैं। और मुख्यमंत्री लगातार यहां से रांची मुख्यमंत्री आवास से लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और विधायकों की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। बिल्कुल सूरज, आपके पास लौटेंगे। अंकुश का रुख करते हैं। अंकुश, जो जानकारी मिल रही है, देखिए जैसे यहाँ पर विधायक पहुंचते हैं उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनसे मुलाकात करने आए, और यहां पर जो आला नेता है उनकी निगरानी में ये विधायक है। क्या इनके पास मोबाइल फोन है या फिर मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं है? कैसी तैयारी यहां पर है? जानकारी तो यह भी सामने आई है कि यहां सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और एक बार फिर से मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सुख सुविधाओं की जो है वो बाकायदा पूरा ख्याल रखा गया है। एक देख सकते हैं कि एक दुग्ध वाहन, ये दूध की पूरी गाड़ी अंदर गई हुई थी और ये पूरी गाड़ी अब खाली होकर बाहर निकली है। सुख सुविधाओं की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का ये जो रिसोर्ट है, थोड़ा सा मैं और दूर तक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये अलग अलग कॉटेज बनाए गए हैं और यहाँ पर हर वो फैसिलिटीज़ उपलब्ध है जो बड़े बड़े 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स में मौजूद रहती है। स्विमिंग पूल से लेकर गार्डन से के अलावा जिम के अलावा जो मनोरंजन के जो साधन होते हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चारों तरफ से बंद है ये, और केवल एक गेट है और एक गेट से ही केवल एंट्री होती है। और अगर यहाँ से अगर कोई अंदर जाता है तो उसकी पूरी जानकारी जो है वो ली जाती है कि वो कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है, और इस तरीके से सुरक्षा के घेरे में इस पूरे रिसोर्ट को रखा गया है। चूँकि ये रिसोर्ट जो है बहुत जाना माना है, क्योंकि इसके पहले भी रिसोर्ट पॉलिटिक्स की कई तस्वीरें हमने यहाँ से देखी हैं। अंदर की तस्वीरों की अगर बात करें तो बारी बारी से नेता पहुँच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और संगठन के कांग्रेस संगठन के जो छत्तीसगढ़ के जो आला नेता हैं उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। 2 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी है कि विधायकों के साथ रहना है, उनसे बातचीत करनी है, और अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उन्हें कोई किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो भी उनकी पूरी की जानी है। क्योंकि अब संपर्क के बारे में अगर बात करें तो झारखंड के जो सीएम है वो लगातार संपर्क कर रहे हैं। अब अंदर थोड़ा सा ये कह पाना जल्दबाजी होगी कि क्या सभी विधायकों के पास मोबाइल फ़ोन है या नहीं है, या केवल उनको अलग अलग रखा गया है उनको, या एक साथ रखा गया, ये तस्वीरें थोड़ी सी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे तो स्वाभाविक है कि सभी लोगों से एक साथ मुलाकात हुई होगी, सभी लोगों से बातचीत हुई होगी, और जो सियासी हलचल झारखंड में चल रहा है उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है।
उस विस्तारित चर्चा के बाद आप जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज शिमला के लिए रवाना हो रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने कहा है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश हो रही है उसको नाकामयाब करना है, इसलिए सभी विधायक एक साथ रखे गए हैं और यहाँ पर केवल गाड़ियों के आने और जाने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। देख सकते हैं कि एक गाड़ी पहुँची हुई है और उस गाड़ी में अंदर तो कोई सवार नहीं दिख रहा है, लेकिन उससे बाकायदा पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। अब ये किस लिए पहुँचे हैं, क्यों पहुँचे हैं, ये पुलिस वाले जो हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान जो हैं, उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें अंदर एंट्री दी गई है। अंदर की व्यवस्थाओं की बातचीत हो गई और बाकी जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है इसमें स्पष्ट रूप से यही कहा जा रहा है कि झारखंड से यहाँ रायपुर विधायकों को लाने का, मंत्रियों को लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोई कोशिश जो है वो बीजेपी की वो कामयाब ना हो, विधायकों को तोड़ने की जो कोशिश है वो कामयाब ना हो, सभी विधायक एक साथ रहें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बात और कही है कि इलेक्शन कमीशन का जो लिफाफा है वो झारखंड के राज्यपाल के पास पहुंचा हुआ है, लेकिन वो लिफाफा खुल नहीं रहा है, मतलब भीतर खाने अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है, जो कुछ पक रहा है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कई तरह के आरोप जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगाते हुए नजर आए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस रिसोर्ट की अगर बात करें तो रिसोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पहली चीज़ तो कांग्रेस की सरकार है, दूसरा पूर्ण बहुमत की सरकार है, 90 में से 71 विधायक कांग्रेस के पास है। मतलब देश में कांग्रेस के लिए अगर कोई सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित अगर कोई प्रदेश है तो वो छत्तीसगढ़ है और यही कारण है कि झारखंड के सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ के रिसोर्ट में शिफ्ट किया गया है। अंकुश, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे आप वहां पर मौजूद हैं, तो क्या आपको किसी विधायक की चहलकदमी नजर आई? क्योंकि रिसोर्ट काफी बड़ा है और साथ में वहां जो पुलिसकर्मी हैं उनसे भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि उन्हें क्या कुछ सुरक्षा के खास दिशा निर्देश दिए गए। इस पर हम आएंगे आपके पास। बहरहाल सूरज का रुख करते हमारे साथ राजधानी रांची से जुटे हुए सूरज, अहम सवाल यह है कि अभी तक राजभवन से कोई फैसला सामने नहीं आया, इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उस बंद लिफाफे के अंदर क्या है यह भी किसी को नहीं पता है, और अगर इस मामले में विलंब होता है, जैसे इंतजार किया जा रहा था, पर 2-3 दिन करते करते 4-5 दिन हो गए, क्या आगे भी अगर ऐसी ही तस्वीरें आती है, क्या आगे भी अगर इसमें विलंब होता है तो क्या तब तक ये विधायक रायपुर ही रहेंगे या फिर वापस इन्हें रांची बुलाया जा सकता है? देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जो फैसले आए हैं चुनाव आयोग के तरफ से, वो अभी तक राजभवन में बताया जा रहे हैं कि वो लिफाफा अभी तक राजभवन में पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं राजभवन में जो लिफाफा पड़े हुए हैं उससे लेकर पूरे प्रदेश में एक संशय की स्थिति बनी हुई कि आखिरकार राज्यपाल द्वारा कब उस फैसले पर मुहर लगाई जाएगी, कब वो आधिकारिक घोषणा इसकी की जाएगी, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ। लगातार एक हफ्ते से एक संशय की स्थिति यहाँ पे पूरे प्रदेश में बनी हुई है कि आखिरकार अब जब चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि देखिए, 2 दिन पहले जिस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी यूपीए के विधायकों को द्वारा, उन्होंने भी कहा था कि 48 घंटे के अंदर में जो फैसला है वो राज्यपाल सुना दे, उसके बाद हम लोग भी अपनी बातें राजभवन में जाकर रखेंगे। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पूरी प्रदेश में बनी हुई है, चाहे जेएमएम हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों के बीच में। हालांकि देखिए, जब ये समय एक्सटेंड हो रहा है तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये डर है, सरकार को ये डर है कहीं हमारे विधायकों को खरीदा ना जाए, यानी हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को महफूज जगह भेज दिया है। हालांकि देखिए, अभी पूरे प्रदेश में अगर हम देखा जाए, जो अभी स्थिति बनी है, जो माहौल बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ये बयान कर रहा है कि झारखंड पूरी अस्थिरता की ओर जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री भी गंभीर है। आपने देखा कि कल अपने साथ सभी विधायकों को किस तरह से वो एयरपोर्ट लेके गए हैं। हालांकि देखिए, इसमें जेएमएम कोटे से 5 मंत्री अब भी रांची में हैं और लगभग 11 विधायक जेएमएम के अब भी रांची में हैं। कांग्रेस के 5 विधायक जो नहीं गए, इसमें 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप, ये तीनों विधायक कोलकाता में है और एक विधायक जो है ममता, वो अभी स्वास्थ्य लाभ ले रही है और प्रदीप यादव भी अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो अभी 32 विधायक यूपीए के
रायपुर में देखे जा रहे हैं, उसकी एक अलग ही यहाँ पे राजनीति हो रही है। जो विपक्ष है वो भी कटाक्ष कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी क्या बिल्कुल मजबूरी सूरज, हो मैं गई। आपके पास लौटूंगा। बसंत सोरेन का भी मामला है और जो विधायक नहीं पहुंचे इस मामले पर भी आपसे सवाल होगा। बहरहाल सहयोगी अंकुश का रुख करते हैं। अंकुश, आप वहां पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाइए। वहां जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें सुरक्षा के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए अगर वे कुछ बोल पाते हैं। और सबसे अहम सवाल कि जब से ये विधायक यहाँ रिसोर्ट में पहुंचे हुए, क्या उसके बाद कोई और नेता यहाँ पर पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए भूपेश बघेल के अलावा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देता हूं कि ये वो रिसोर्ट है और इस रिसोर्ट में अब चूंकि ये बहुत छोटा सा रिसोर्ट नहीं है, करीब 2 किलोमीटर तक अंदर जो है ये रिसोर्ट के अलग अलग कॉटेज बने हुए हैं। और ये कॉटेज जो है एक तरफ आप तस्वीरों में दिख रहे होंगे कॉटेज, तो ये कॉटेज खाली है, लेकिन दाहिनी तरफ की जो जहाँ से हम तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं, जहाँ से तस्वीरें नहीं दिख पाएंगी, वो कॉटेज जो है वहाँ पर विधायक रखे गए हैं। विधायकों की ये व्यवस्था जो है अंदर ही की गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ये पुलिस कर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात हैं और पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ साथ यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आप लोग जो है किस तरीके के दिशा निर्देश हैं आप लोगों को, किसको जाने देना है, किसको, कुछ बोलेंगे आप लोग? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको कुछ भी कहने से भी शायद मना किया गया है और शायद अधिकारियों का केवल एक ही काम है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी है, किसी से बातचीत नहीं करनी है। कोशिश हमारी ज़रूर थी कि हम ये कुछ बता पाएँ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो इसके पहले भी देखने को मिली है। और यहाँ पर इस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं, जैसे इसके पहले हमने एक तस्वीर दिखाई थी कि एक गाड़ी आई थी, उनसे पूछताछ के बाद उसे गाड़ी को अंदर जाने दिया था, लेकिन दूसरी गाड़ी आई है और दूसरी गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी हुई है, लेकिन इस गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन अभी तक नहीं मिली है। हालांकि अब बातचीत हुई है और बातचीत के बाद इस गाड़ी को अंदर जाने दिया गया है। और इसी तरीके की तस्वीरें जो है कल देर शाम के बाद से लगातार चल रही हैं और केवल सिलेक्टेड लोग, सिलेक्टेड गाड़ियां जो हैं वो यहां पर पहुंच पा रही हैं। और जो छत्तीसगढ़ सरकार के जो मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन के जो नेता हैं, वो यहां पर समय समय पर आ रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, मुलाकात करने के बाद वो यहाँ से विधायकों से जा रहे हैं। अब अंदर किस तरीके की बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, वो स्पष्ट तौर पे यही कहा जा सकता है कि झारखंड में जो सियासी उठक पटक चल रही है, जो सियासी खलबली मची हुई है, उसी की बातचीत वहाँ पर हो रही है। कोशिश यही है कि विधायक जो है सब इकट्ठे रहें, विधायक जो है उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, विधायकों के साथ किसी का संपर्क ना हो, किसी की बातचीत ना हो पाए और जो संकट जो सरकार पर है वो संकट को टाला जा सके। उन तमाम कोशिशों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार भी झारखंड सरकार के साथ चल रही है। बिल्कुल अंकुश, नजर बना रखिए। इस बीच सहयोगी सूरज का रुख करते हैं, हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या जेएमएम की तरफ से कोई बैठक भी बुलाई गई है और जो बाकी के विधायक नहीं पहुंचे वे क्या पहुंचेंगे यहां पर, उन्हें भेजा जाएगा? इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल अभी इस तरह की कोई जानकारियां यहाँ पे नहीं आई है। हालांकि देखिए, इस मामले पे कल मुख्यमंत्री ने विराम लगा दिया है कि हमारे सारे विधायक इंटैक्ट है और हमारे विधायकों के बीच में किसी तरह का हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि लगातार सभी विधायकों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कमान कसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हॉर्स ट्रेडिंग का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन जहां तक जो विधायक नहीं गए हैं तो सबकी अपनी अपनी मजबूरियां यहां पर रही होगी, तभी वो विधायक नहीं गए हैं। कल आपने देखा कि किस तरह से झारखंड सरकार में जो जेएमएम कोटे से मंत्री है जगन्नाथ महतो, उनका भी एक ही मंतव्य था कि निजी कारणों के कारण कुछ विधायक यहाँ पे नहीं गए हैं और कुछ विधायक बाहर है। कैश कांड में 3 विधायक कांग्रेस के वो बाहर है। जेएमएम के जो 11 विधायक, इसमें 5 मंत्री है, वो भी किसी काम से भी फिलहाल रांची में है, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक है। तो कयास ये लगा जा रहा है कि कल की कैबिनेट की बैठक में ये मंत्री शामिल हो सकते हैं। तो इससे कई
कार्य है अभी फिलहाल प्रदेश में। इसके वजह से जेएमएम कोटे से जो मंत्री है 11 मंत्री वो नहीं गए हैं और कांग्रेस कोटे से 5 मंत्री वो भी नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इसमें एक ही चीज़ क्लियर होता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज बता रहा था और मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम मंत्रियों का यही कहना कि हमारी सरकार में शामिल, हमारे गठबंधन में शामिल जितने भी विधायक है सभी एकजुट है और सभी एक मत पे है। तो कहा जाहिर सी बात है, तो ऐसी स्थिति में घबराने की बात नहीं है सरकार को, जो उनके मंत्रियों का सूरज, एक अहम सवाल यहां खड़ा होता है बसंत सोरेन के मामले को लेकर। देखिए, बसंत सोरेन नाराज हैं या फिर क्या मामला है, वे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर जिस तरीके से सहमति की खबर सामने आ रही थी, क्या वे इस खबर से नाराज है? आखिर मामला है क्या, ये माजरा है क्या, वे क्यों नहीं गए? देखिए, इससे पहले जो 3 बैठकें बुलाई गई थी मुख्यमंत्री आवास पे, उसमें बसंत सोरेन शामिल नहीं हुए थे। लेकिन बसंत सोरेन शनिवार को दोपहर रांची पहुंचे थे और रांची पहुंचने के बाद जो शनिवार को सारे विधायकों को मुख्यमंत्री अपने साथ रिजॉर्ट लेकर गए थे रांची के खूंटी इलाके में। तो उस रिजॉर्ट में बसंत सोरेन भी थे, क्योंकि शाम में हमने खुद बसंत सोरेन से बात किया। उनका भी यही कहना था कि हमारे पास 50 नहीं बल्कि 51 विधायकों का आंकड़ा है और हम लोग एकजुट के साथ हेमंत सोरेन के साथ है, जो बसंत सोरेन ने कहा। तो हालांकि उनका रायपुर नहीं जाना वो कहीं ना कहीं एक सवाल तो खड़ा करता है, सिर्फ बसंत सोरेन की ही बात नहीं बल्कि ऐसे कई विधायक है, जैसे जेएमएम के 11 विधायक है, कांग्रेस के 4 है, 5 है। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन कई ऐसे विधायकों का निजी कारण है, निजी कारण के वजह से वो रायपुर नहीं गए हैं। लेकिन सारे विधायकों में एकजुटता साफ नजर आ रही है यहाँ पे। बिल्कुल सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और